गुरु दक्षिणा। मथुरा में यमुना नदी के तट पर एक कुटिया थी। उसमें एक सन्यासी रहते थे। वे दृष्टिहीन थे, परंतु वेद और व्याकरण के महान विद्वान थे। उनका नाम था स्वामी विरजानंद। अनेक राजा महाराजा स्वामी जी के शिष्य रहे थे। अनेक राजकुमार अब भी उनके पास रहकर विद्या ग्रहण कर रहे थे। समाज में उनका बहुत आदर और सम्मान था। एक दिन स्वामी जी के पास एक विद्यार्थी आया। उसने द्वार खटखटाया। स्वामी जी ने प्रश्न किया, कौन हो? आने वाले ने कहा, मुझे दयानंद कहते हैं, परंतु मैं कौन हूँ यही जानने के लिए आपके चरणों में आया हूँ। स्वामी जी समझ गए कि दयानंद योग्य शिष्य है। उन्होंने उसे खूब लगन से पढ़ाया। दयानंद भी तन मन से गुरु की सेवा करता था। गुरु जी के क्रुद्ध हो जाने पर वे विनम्र ही बना रहता था। 3 वर्ष के निरंतर अध्ययन और परिश्रम के बाद दयानंद ने स्वामी जी से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब वे गुरु जी की आज्ञा लेकर जाना चाहते थे। भारतीय परंपरा के अनुसार शिष्य गुरु दक्षिणा देकर ही गुरु से विदा लेता था, परंतु दयानंद के पास धन तो था नहीं। वे तो अपना घर बार छोड़कर गुरु जी के पास आए थे और दयानंद के पास कुछ लोग एकत्र किए और गुरु चरणों में रख कर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया है, आपका ऋण मैं कभी नहीं उतार सकता। मैं निर्धन शिष्य गुरु दक्षिणा के लिए कुछ लौंग लाया हूँ, इन्हें स्वीकार कीजिए। इस समय दयानंद का सिर गुरु के चरणों में था। प्रज्ञा चक्षु विरजानंद जी ने दयानंद के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स दयानंद, मैं आंखों से देख नहीं सकता, तुम ही मेरी आंखें हो। मुझे लोगों की गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे तो तुमसे कुछ और ही आशा है, बोलो पूरी करोगे? दयानंद ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरे प्राण भी आपको समर्पित हैं। यदि आप इन्हें लेना चाहते हैं तो मैं इन्हें भी दे सकता हूँ, आप आज्ञा करें। गुरु जी बोले, बस आज के युग में धर्म के नाम पर अनेक कुरीतियां उत्पन्न हो गई हैं। लोग धर्म के सच्चे स्वरूप को भूल गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इन भटके हुए लोगों को सच्चा मार्ग दिखाओ। मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी। दयानंद ने गुरु जी की आज्ञा का सहर्ष पालन किया और सारा जीवन धर्म प्रचार में लगा दिया। वे दयानंद ही महर्षि दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, वैदिक धर्म का प्रचार किया और लोगों को एक ईश्वर की उपासना का मार्ग दिखाया। उन्होंने छुआछूत को मिटाया और स्त्रियों तथा शूद्रों के वेद आदि ग्रंथ पढ़ने के अधिकार का समर्थन किया। उन्होंने पश्चिम सभ्यता के मुकाबले अपने देश की प्राचीन संस्कृति को अपनाने की प्रेरणा दी। धर्म प्रचार करते हुए दयानंद ने प्राण त्यागे। सचमुच वे अपने गुरु के आदर्श शिष्य थे।